एक आदमी ने बस एक नजर पहाड़ की चोटी पर डाली, लेकिन उसने एक डरावना नजारा देख लिया। उसने पास में खड़ी बेला को तुरंत वहां से भागने को कहा, लेकिन जब तक बेला खतरे को समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि पहाड़ की चोटी से लाखों टन बर्फ उनकी ओर तेजी से आ रही थी। अचानक आई इस मुसीबत से बेला इतनी डर गई कि उसके पैर कांपने लगे और वह हिल भी नहीं सकी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह बर्फ में दब गई। बर्फीले तूफान के खत्म होने के बाद पास की गुफा में छिपा छोटा काला कुत्ता, छोटा ब्लैकी, बाहर निकला और बेला को ढूंढने लगा। उस समय बेला भारी बर्फ के नीचे दब चुकी थी और हिल भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी आखिरी ताकत से चिल्लाकर मदद मांगी। ब्लैकी उसकी आवाज की दिशा में भागा और खुदाई शुरू कर दी, लेकिन बर्फ बहुत गहरी थी। 3 मीटर तक खुदाई करने के बाद भी उसे बेला नहीं मिली। जैसे ही ब्लैकी हार मानने वाला था, बेला ने फिर से बहुत धीमी आवाज में मदद की गुहार लगाई। इस बार आवाज पास से आ रही थी तो ब्लैकी ने दोबारा खुदाई शुरू की। 3 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार बेला का चेहरा नजर आया, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी और वह लगभग जम चुकी थी। ब्लैकी ने बिना समय गंवाए बेला को बाहर निकाला और उसे अपनी पीठ पर उठाकर पास की गुफा की ओर दौड़ पड़ा। गुफा ज्यादा गर्म नहीं थी, लेकिन बाहर की बर्फीली तूफान से कहीं बेहतर थी। थोड़ी देर बाद बेला होश में आई। ब्लैकी ने उसका माथा छूकर देखा। सौभाग्य से उसे बुखार नहीं था। इस कमजोर अवस्था में भी बेला को ब्लैकी के लिए गहरी भावना महसूस होने लगी। हालांकि दोनों को एक दूसरे को जाने सिर्फ 10 घंटे हुए थे, लेकिन बेला मन ही मन से अपना जीवन साथी मानने लगी। रात होते ही गुफा का तापमान बहुत गिर गया। ब्लैकी ने अपने कपड़े उतार कर बेला को ढक दिया और खुद ठंड में कांपता रहा। वह पछता रहा था कि सुबह वह विमान दुर्घटना की जगह से निकल आया। शायद अगर वे वहीं रुकते तो अब तक बचाव दल उन्हें घर पहुंचा चुका होता। सुबह होते ही दोनों ने अपने बैग उठाए और फिर से चल पड़े, लेकिन रास्ता उम्मीद से भी ज्यादा कठिन निकला। उन्होंने एक के बाद एक बर्फ से ढकी पहाड़ियों को पार किया और बिना किसी सुरक्षा के खतरनाक चट्टानों पर चढ़ाई की। अंततः वे एक ऐसी पहाड़ी तक पहुंचे जिस पर बर्फ नहीं थी। उन्हें लगा कि अब कोई बस्ती मिल सकती है, लेकिन ब्लैकी को खतरे की आशंका। उसे एहसास हुआ कि अगर वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो रास्ता भटक जाएंगे। सही दिशा जानने के लिए उन्हें किसी नदी को खोजना होगा। फिर वे एक खतरनाक खाई के पास पहुंचे जो उनके रास्ते को रोक रही थी। ब्लैकी ने बेला को वहीं रुकने को कहा, खुद जाकर रास्ता देखने लगा। खाई के किनारे जाकर उसने देखा कि कुछ दूरी पर सच में एक नदी बह रही थी।